Good morning, students. Myself Alan Mina, Government PG College Dosa. Today our topic is bleeder resistance, BSc Part 2. चौक निविष्ट फिल्टर में यदि कोई लोड धारा का मान बहुत कम हो तो उर्मिका का मान अधिक हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि लोड धारा का मान बहुत कम ना हो। इसके लिए समकारी फिल्टर से निर्गत टर्मिनलों के मध्य एक उच्च प्रतिरोध जिसका कि मान 10,000 से 50,000 ओम या इससे भी अधिक होता हो, स्थायी तौर पर जोड़ दिया जाता है। इसका मान प्राय इतना रखा जाता है कि शक्ति प्रदायक पावर सप्लाई से प्राप्त होने वाली कुल धारा का 5 से 10% इसमें प्रवाहित हो और इस उच्च प्रतिरोध को ही ब्लीडर प्रतिरोध कहते हैं। जब शक्ति प्रदायक में कोई शक्ति नहीं है या जब वे बहुत विद्युत परिपथ में नहीं होते हैं, तब फिल्टर संधारित्र अपना आवेश शक्ति प्रदायक को विद्युत शक्ति में से हटा देने के पश्चात भी बहुत अधिक समय तक संधारित्रों की प्लेटों बना रहता है, जिससे फिल्टर से निर्गत टर्मिनलों के मध्य एक उच्च विभव उत्पन्न हो जाता है। डायग्राम में दिखा रखा है। मल्टीपल एल सेक्शन फिल्टरों को प्रयुक्त करने से निर्गत संकेतों में उर्मिका का मान अधिक कम किया जा सकता है। पाई सेक्शन फिल्टर, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है डायग्राम के अनुसार दिखाई हुई है। पाई सेक्शन फिल्टर दो संधारित्र जिनके मध्य एक प्रेरकत्व जोड़ा हुआ हो का बना होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसमें एक एल सेक्शन फिल्टर के साथ एक अतिरिक्त फिल्टर अवयव संधारित्र जोड़ा होता है। इस अतिरिक्त संधारित्र के कारण निर्गत संकेत में उर्मिका का मान एल सेक्शन की तुलना में और कम हो जाता है, अर्थात निर्गत संकेत समीकरण अच्छा होता है। इस फिल्टर के प्रयोग से एल सेक्शन फिल्टर की अपेक्षा अधिक दृष्ट निर्गत विभव प्राप्त होता है, परंतु इसकी नियंत्रण दक्षता कम होती है। वर्किंग ऑफ पाई सेक्शन फिल्टर। पाई सेक्शन फिल्टर में निवेशी संधारित्र C1 दृष्टकारी के निर्गत से प्राप्त प्रत्यावर्ती घटक को बहुत कम प्रतिघात और दृष्ट घटक को अनंत प्रतिघात प्रदान करता है। इसलिए ज़्यादातर प्रत्यावर्ती घटक संधारित्र फिल्टर C1 से निकल जाते हैं, जबकि दृष्ट घटक DC बिना परिवर्तित हुए प्रेरकत्व L से गुजरते हैं। यहाँ संधारित्र C के आवेशन तथा निरावेशन की क्रिया पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर अनुसार ही होती है। इस प्रकार C अधिकतर प्रत्यावर्ती घटक को फिल्टर कर देता है। प्रेरकत्व L प्रत्यावर्ती घटक को बहुत उच्च प्रतिघात तथा दृष्ट घटक को लगभग 0 प्रतिघात प्रस्तुत करता है, अतः इससे दृष्ट घटक ही गुजर सकते हैं और प्रत्यावर्ती घटक नहीं गुजर पाएंगे। अब यदि कोई प्रत्यावर्ती घटक शेष रह जाता है तो फिल्टर C इसको हटा देता है। इस प्रकार लोड के सिरों पर बहुत ही नगण्य उर्मिका शेष रह जाती है और हम कह सकते हैं कि लगभग सभी व्यवहारिक उपयोगों के लिए लोड के सिरों पर प्राप्त वोल्टता दृष्ट वोल्टता है। पूर्ण तरंग दृष्टकारी का विश्लेषण पाई सेक्शन फिल्टर के साथ। जिस समय पूर्ण तरंग दृष्टकारी के डायोड में किसी एक में धारा का चालन होता है तो परिपथ में बिंदु P पर वोल्टता का मान स्पंद मान वोल्टता के शिखर मान V तक पहुंच जाता है और जिससे संधारित्र V वोल्टता तक आवेशित हो जाता है। और जब दृष्टकारी की निर्गत वोल्टता का मान V से कम होता है तो संधारित्र का अनावेशन प्रेरक कुंडली L और प्रतिरोध RL में से प्रारंभ हो जाता है और ये तब तक होता रहता है जब तक कि दूसरे डायोड का आवेशन प्रारंभ नहीं होता। संधारित्र के अनावेशन के कारण उर्मिका के तरंग को त्रिकोणीय आकृति का माना जा सकता है और फूरियर प्रमेय के अनुसार संधारित्र C1 से उत्पन्न उर्मिका निम्न प्रकार होती है। कैपिटल VR अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी माइनस VR अपॉन 2 पाई साइन 4 ओमेगा टी। क्योंकि प्रेरक में उच्च सन्नाटी वाली धाराएं नगण्य होती हैं, इसलिए केवल प्रथम पद लेने पर ही ER इक्वल टू VR अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी। लोड RL की अपेक्षा संधारित्र C2 की प्रतिघात XC इक्वल टू 1/2 ओमेगा C2 अत्यंत
कम होती है, इसलिए अधिकांश उर्मिका धारा संधारित्र C2 में से प्रवाहित होती है। IAC उर्मिका धारा ER/2 ओमेगा L माइनस 1/2 ओमेगा C2 सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2 VR ओमेगा C2 अपॉन पाई इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 इंटू साइन 2 ओमेगा t। अतः ओमेगा का वर्ग माध्य मूलमान IRMS डैश 2 VR ओमेगा C2 अपॉन पाई अंडर इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1 अंडर रूट 1/t 0 से कैपिटल T साइन स्क्वायर 2 ओमेगा t इज इक्वल टू 2 VR ओमेगा C2 अंडर रूट 2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1। संधारित्र C2 पर ओमेगा वोल्ट था। VAC इज इक्वल टू IRMS इंटू XC2 2 VR ओमेगा C2 अंडर रूट 2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1/2 ओमेगा C2 इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे VR अपॉन अंडर रूट 2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2। लोड प्रतिरोध RL पर भी ओमेगा वोल्टता का यही मान होता है। दिष्ट वोल्टता के संबंध में VDC इज इक्वल टू 2C1F VR RL, इसलिए ओमेगा गुणांक गामा इज इक्वल टू VAC अपॉन VDC। VAC का मान रखो और VDC का मान रखो, दोनों का मान रख दिया तो गामा जो आएगा 1/4 अंडर रूट 2 ओमेगा क्यूब L C1 C2 RL, चूँकि 4 ओमेगा स्क्वायर C2 इज ग्रेटर देन 1। उपयुक्त समीकरण के अनुसार पाई सेक्शन फिल्टर का ओमेगा गुणांक गामा आवर्ती ओमेगा धारिता C1 C2 लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर करता है, इसलिए गामा इज इक्वल टू 0.177 अपॉन ओमेगा क्यूब L C1 C2 RL। यहाँ पर आवर्ती फ्रीक्वेंसी जो होती है 60 हर्ट्ज के लिए गामा इज इक्वल टू 3000 अपॉन L C1 C2 RL। तो C1 C2 माइक्रोफेरेड में होते हैं, L हेनरी में होता है। 50 हर्ट्ज के लिए भी ये संबंध प्रयोग किया जा सकता है। L सेक्शन और पाई सेक्शन की तुलना। ओमेगा गुणांक का मान लोड प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है L सेक्शन में, जबकि ओमेगा गुणांक लोड प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है इन पाई सेक्शन। वोल्टता नियमन अच्छा होता है, निर्गत वोल्टता का मान बहुत कम होता है L सेक्शन के लिए, जबकि पाई सेक्शन के लिए वोल्टता नियमन बहुत कम होता है और लोड प्रतिरोध के कम मानों पर इससे निर्गत वोल्टता का मान L सेक्शन की तुलना में अधिक प्राप्त होता है। वोल्टेज रेगुलेशन फैक्टर। वोल्टेज रेगुलेशन फैक्टर VR को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। लोड प्रतिरोध के लिए किसी निविष्ट मान पर प्राप्त दिष्ट वोल्टता में अनंत लोड प्रतिरोध RL इन्फिनिटी पर प्राप्त दिष्ट वोल्टता के मान की तुलना में अनुपातिक कमी का वोल्टता नियमन कहते हैं। प्रतिशत वोल्टता नियमन VR परसेंटेज इक्वल VDC लोड माइनस VDC लोड अपॉन VDC लोड रहित, VDC लोड रहित माइनस VDC लोड सहित अपॉन VDC लोड सहित इंटू 100%। तो VR परसेंटेज इक्वल V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड इंटू 100। या V नो लोड और V फुल लोड क्रम से लोड प्रतिरोध की अनुपस्थिति में और उपस्थिति में निर्गत दिष्ट वोल्टता है। अतः जिस प्रदायक का निर्गत वोल्टता नियमन अच्छा होता है उसका प्रतिशत वोल्टता नियमन का मान कम होता है। आदर्श प्रदायक का वोल्टता नियमन 0 होता है, क्योंकि VDC लोड इज इक्वल टू VDC लोड। नो लोड डायग्राम दिखा रखा है। डायग्राम पाई और LC फिल्टर के लिए उपयुक्त वोल्टता नियमन वक्र है, जिसमें स्पष्ट है कि एक क्रांतिक मान से अधिक दिष्ट धारा के लिए LC फिल्टर वोल्टता नियमन की दृष्टि से ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू।